नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम मॉडर्न शैक्षणिक समूह के निदेशक डॉक्टर अनुज कुमार जी से बात करने वाले हैं। चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में तो इनका अपना एक अलग पहचान रहा ही है जिला में। अब राजनीति के क्षेत्र में ये पदार्पण करने वाले हैं। तो आज कई सवाल हैं, उन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे इनसे। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। आपका भी यहाँ आने के लिए आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन। आप बताइए कि आप शिक्षा के क्षेत्र में थे, तो पहला सवाल ये है कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, आज मैं अपने विद्यालय कुछ बच्चों से भी ये बात शेयर कर रहा था कि बच्चों के मन में भी सवाल होता है, आखिर मेरे डायरेक्टर साहब राजनीति में क्यों? मैंने बच्चों को बताया कि मैंने अब तक अगर तुम्हारा कोई भाई, कोई परिवार बेंगलोर या चेन्नई में रहता है अशोक जी, अगर वो मौसा-मौसी का या परिवार का कोई भाई आया नवादा और कहा शौक से कि ज़रा चलो हम लोग पार्क घूम लेते हैं, तो तुम लोग सोचो कि कहाँ ले जाएँ? यहाँ तो कोई पार्क नहीं, तुमको शर्मिंदगी होगी कि हम लोग ऐसा शहर में रहते हैं जहाँ एक पार्क नहीं है, अपने उस ममेरे मौसेरे भाई को तुम ले जा नहीं पाओगे। लेकिन यदि अगर तेरा भाई कहे कि तुम कौन-सा विद्यालय में पढ़ते हो, तो अगर मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर लेके चले जाते हो कैंपस में, तो वो कहेगा वाह! इतना अच्छा स्कूल नवादा में है, जैसे बंगलोर में हुआ करता है। तो मैंने शिक्षा में यहाँ तक पहुँचाया कि ना आज तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्क की बात हो, चाहे नवादा में आज सड़क जाम की बात हो, आज 3 नंबर बस स्टैंड की तरफ जाना हो तो हम लोग 5-10 बार सोचते हैं, आज तक वो पुल नहीं बना। फिर कहता है नवादा में आज कहता है खोरी नदी को आप देख लीजिए, उस खोरी नदी को हम लोग सफाई करके हम उसके पानी को रोक के हम कई तरह से फ़ायदा उसका उठा सकते हैं। चाहे हमारी गांव की गलियां हो, चाहे शहर की गलियां हो, थोड़ी सी बरसात यदि हो जाती है अशोक भाई, तो हमने हाल में संजोग से घूम रहा था मैं नवादा का मेन रोड में, जो नवादा जिला की राजधानी है, उस मेन रोड में भी कीचड़ अच्छा था और सब्जी मार्केट तो लोग जा भी नहीं पाते हैं। तो आज भी अगर कोई यहाँ राजनेता अच्छा नहीं है, तो शिक्षा में तो मैंने नर्सरी विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक हमने स्थापित किया और अब कोई कमी शायद नहीं रही, थोड़ी बहुत है तो पूरा हो जाएगा। अब मेरा है कि ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारा प्राइवेट स्कूल में जिसके पास पैसे वो पढ़ लेता है। आज भी गाँव के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं, आज भी वो स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? आज इस शहर में कीचड़ होता है, इसके बारे में कौन सोचेगा? इस खोरी नदी जिसके पानी को रोककर हम सिंचाई के काम में ला सकते हैं और हम कहता है नवादा की वाटर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में कौन सोचेगा? आखिर हमारा हॉस्पिटल आज भी पानी में डूब जाता है अशोक भाई, कौन सोचेगा? 3 नंबर बस स्टैंड जाने में अभी ओवर ब्रिज नहीं बना है, कौन सोचेगा? सर्टेनली इसका आंसर है एक कोई न कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा को आगे आना चाहिए। और दुनिया में बड़ी-बड़ी परिवर्तन हुआ है तो फ्रांस की राजक्रांति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। दुनिया को बदला फ्रांस की राजक्रांति ने, उसमें भी शिक्षकों और दार्शनिकों की बड़ी भूमिका थी। तो मुझे लगता है नवादा को भी सुंदर, साफ और हर तरह से विकासशील और विकसित बनाने के लिए हम जैसे शिक्षकों की ज़रूरत है, इसलिए मैं मैदान में आया हूँ। तो क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए वो कर चुके हैं आप? नहीं, मैं किया हूँ कुछ लोग, आज भी हमारे गाँव के बहुत सारे बच्चे विद्यालय तक कई कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने अपने विद्यालय में अपनी जान भर में पूरी कोशिश करता हूं गरीब बच्चों को बहुत जगह दूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ रहे हैं या आधी फी में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाह के भी सारे बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा निजी विद्यालय है। मैं कहाँ से कैसे विद्यालय को चला पाऊँगा? तो आज भी मुझे अफ़सोस होता है जब गरीब घर के बच्चे, आज भी हमारा जो बहुत सारे सुदूर इलाके के गाँव के बच्चे हैं, मैं कई गाँव आपको नवादा में बता दूँगा। यादव समाज के विधायक यहाँ हैं। मैं मूसन बीघा गांव बताता हूँ, नवादा से सटे मूसन बीघा कुरमा पंचायत में है। अच्छी बड़ी बस्ती है, पुरनाडीह है, अच्छी बड़ी बस्ती है। आज तक एक प्राइमरी स्कूल नहीं है। आखिर वहाँ के बच्चे कहाँ जाकर पढ़ेंगे? तो इस तरह से बहुत, आप गांव के अंदर जाइए, आज भी हमारे बहुत सारा परिवार है। नवादा का नगर वार्ड नंबर 32 खरीदी बीघा, चलिए आज भी वहाँ मोटर खराब है पानी का। पिछले 2 महीने से उसका मोटर बंद है। अभी मैं अपने स्तर से मैं भेजा हूँ वहाँ पे निजी, एक कहता है मिस्त्री को कि भाई देखो ज़रा क्या प्रॉब्लम है। वहाँ मैं जाकर देखा, तो जाकर देखिए आप भी, आपको विश्वास नहीं होगा। अभी भी दानी कहता है 4-4 बेटे बेटियाँ, बहू, माता पिता,
दो छोटी सी 6 फीट के ऊपर छोटी झोपड़ी में वो निवास कर रहा है। वो हमारा नवादा नगर का वार्ड नंबर 32 या कितना ऐसा मोहल्ला है। आखिर वहाँ तक हमारे विधायक, हमारे नेता क्यों नहीं पहुँच पाते? उनको कौन मदद करेगा? कॉलोनी में जिसके पास थोड़ी सी तेज तर्रार है, वो तो 30-35 हज़ार देके कॉलोनी पीछे से डबल कॉलोनी करा लेता है, 2-2 3-3 बार एक ही परिवार के नाम पर लेता है। लेकिन वहाँ पर भी जो एकदम नीडी है, ज़रूरतमंद है, वो कॉलोनी ले नहीं पाता है। उसको कौन देखेगा? तो निश्चित रूप से मैं इन सारी समस्याओं को दूर करूंगा और मैं बहुत सोच समझ कर आया हूं। मुझे लगता है शिक्षा में इतना करना था, मैंने कर दिया। जीवन यापन के लिए जितना होना था हो गया। शेष जिंदगी क्यों नहीं समाज सेवा में लगा दें? अरे नवादा की जनता का काम होगा, मेरा थोड़ा नाम होगा, ऊपर वाले सबको पुण्य मिलेगा। आपको क्या लगता है कि राजनीति से ही सब संभव है? देखिए, राजनीति एक ऐसा आजकल शब्द हो गया है, राजनीति। आज का राजनीति सभी को प्रभावित करता है। हम लोग कहते थे जीवन की आवश्यकताएं 3 है, भोजन, वस्त्र और आवास। लेकिन आज अगर देखें तो जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं, राजनीति सबको प्रभावित करता है। एक छोटा सा बच्चा पार्क नहीं जाता है। हाल में एक हमारे बघौर के अरविंद बाबू हैं, बैठे थे, बोले कि हमारी नतनी आई है और नतनी बार बार तंग करी, नाना जी पार्क लेकर चलिए। मैं कहाँ लेकर जाऊँ? तो आप छोटे बच्चों की बात करो, आप किसी तरह हॉस्पिटल के स्वास्थ्य की बात करो, शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, कृषि की बात करो, जब जरूरत पड़ती है यूरिया खाद महंगा हो जाता है। हमारा कोई विधायक को मतलब व्यवस्था करो भाई कि समय आ रहा है किसानों को यूरिया खाद की जरूरत पड़ेगी। तो हमें लगता है कि राजनीति सबको सुधार सकता है। राजनीति में आना इसलिए जरूरी है। इसलिए राजनीति में आना जरूरी है, क्योंकि हम जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम शिक्षा, निजी शिक्षा को सुधार सकते हैं। सरकारी विद्यालय में जाकर हमें कुछ कहने का हक नहीं है कि आपके यहाँ पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। एक विधायक जो जनप्रतिनिधि हम बनेंगे, तब हमारा हक होगा जाकर पूछेंगे कि आपके इस विद्यालय में ठीक से क्लास क्यों नहीं होता है, बच्चों की संख्या 500 है, बच्चे क्यों 100% है। ये हक मुझे तब मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो हक मैं लूं, जिसके माध्यम से मैं यहाँ की जो व्यवस्था खराब है, हमारी जो हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, रोजगार हो, ये जो प्रभावित हो रहा है, उसको हम ठीक कर सकें। तो अब तक जितने चुनाव हुए, ये कहना ये चाहते हैं कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हुए या जो भी चुनाव हुए, जो पॉलिटिकल लीडर हुए, तो समुचित विकास नहीं कर पाए। बेशक कोई नहीं किया, सब केवल, मैं ज़्यादा इस पर किस पे टिक्का टिप्पणी करूं? बेहतर तो है कि मुझे मौका जनता दे तो मैं करके दिखा दूं। अदरवाइज बेशक मैं कहूँगा किसी ने नहीं कुछ किया। सब केवल चुनाव कैसे जीतें और अगला चुनाव फिर कैसे जीतेंगे, बीच में कैसे अपनी ज़िंदगी को हम स्ट्रांग करें, इसी की बात करते हैं। हमारी सड़कें, कई हमारे विधायक ठेकेदार हैं, सड़कें उनके लोगों के द्वारा बनती है, वो सड़कें टूट जाती है। आखिर आज भी उनको पैसे की कमी है क्या? आज भी वो गरीब हैं क्या? आज भी वो जीवन यापन करने लायक नहीं बने हैं क्या कि आज भी उनको जरूरत होती है? आप अंदर की बात पता कीजिए। नारदीन ब्लॉक में आज भी जब जरूरत पड़ती है तो किसानों को 2 घंटे बिजली नहीं मिल रही। आज भी पता कीजिए, नारदीन ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। नारदीन ब्लॉक में टेंडर हमारे नवादा के विधायक का ही टेंडर है, पूरे नारदीन ब्लॉक का सेंट्रलाइज जो भी जैसे टेंडर का नया सिस्टम हुआ है। पूछिए, पता कीजिए, जिनको टेंडर दिए उसे कितना % में कितना पैसा उनको मिला है, पता कर लीजिए। उन्हें कितने पैसे मिले हैं, कितने कमीशन काट के पैसे मिले हैं, कैसे काम होगा जमीन पर बढ़िया से? आज कैसे काम होगा? इसलिए कहीं न कहीं हमारा कोई भी विधायक केवल और केवल वो चुनाव जीतने के लिए और अपने लिए वो जिंदगी जीने के लिए ही चुनाव जीत रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ईमानदार पॉलिटिशियन की नवादा में बहुत कमी है। आप उनसे क्या अलग करना चाहेंगे? क्या प्लान है आपके पास? मैं उससे बहुत अलग करूंगा। जो आज के पॉलिटिशियन को करना चाहिए, जो एक पॉलिटिशियन का कर्तव्य होता है, मैं उस कर्तव्य पर 100% खड़ा उतरूंगा। और जो जनता की ज़रूरत है, जो जनता चाहती है, मैं ईमानदारी पूर्वक वही करूंगा। जैसे मैं अगर कोई टेंडर की ही बात करूँ, चाहे वो विधायक फंड हो या कोई और फंड, कम से कम अपने क्षेत्र में मैं किसी को कमीशन लेने नहीं दूंगा। मैं न लूँगा न लेने दूंगा, चाहे विभाग रहे या कोई रहे। आप वहाँ पे अगर कोई सड़क बन रही है, एक एक जो हमारा क्षेत्र में जिस विधानसभा में चुनाव अगर जनता ने मौका दिया, यदि जीत गया तो एक एक जगह पे हमारी कड़ी नज़र होगी, कहाँ कौन काम हो रहा है, चाहे मुखिया का काम क्यों ना हो, आप काम ईमानदारी से कराओ।
तो हमारा क्षेत्र में पूरी नज़र होगी और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा हमारा जिला का राजनीति भी शुद्ध हो, साफ हो, और जो भी राजनीति में आए वो जनता के लिए जीने का प्रयास करे, वो अपने लिए जीने की कोशिश ना करे। तो राजनीति में आना चाहेंगे तो इसके लिए दल या फिर निर्दलीय जैसे क्या तरीका होगा आपका? अभी आप ऐसे सीधे तौर पे कहें तो आप अभी किस दल से जुड़े हुए हैं? देखिए, अब मैं किसी दल का नाम नहीं लूँगा आज के समय में। मैं बिल्कुल माइंड मेकअप कर लिया हूँ कि मैं जनता पार्टी, जिसको हम कह सकते हैं निर्दलीय। अशोक भाई, नवादा विधानसभा ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2020 में कि एनडीए का टिकट लेकर जो एनडीए से चुनाव लड़ते आ रहे थे पिछले कई बार से, वो तीसरा स्थान लाए, निर्दलीय यहाँ दूसरा स्थान लाया। ये क्या, एक यहाँ के पब्लिक की क्या सोच है उससे पता चल रहा है। इसका मतलब है कि पार्टी जो चाहेगी वही नहीं होगा, जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता जिसे चुनना चाहेगी उसको चुनेगी। इसलिए मैं बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ, मुझे चुनाव लड़ना है। अब पार्टी और निर्दलीय, इसका फैसला आने वाला 15 दिन में हो जाएगा। अच्छा, आप भी कोई दल या गठबंधन से आप जुड़ने? मैं, देखिए, कोई भी सर्टेनली कोशिश तो करता है, लेकिन मुझे इस बात का फिक्र नहीं है कि मुझे टिकट किसी का मिले या ना मिले। हमें बिल्कुल मजबूती से जनता हमारे साथ है, और आपने 14 तारीख की सभा, जो हमारी विशाल जनसभा हुआ, उसने नवादा के इतिहास को बदल दिया है। हर किसी को सोचने को मजबूर कर दिया है कि उतनी बड़ी सभा, 43,000 की भीड़ एक व्यक्ति के नाम पर आया था। ये हमें लगता है, आप तो खुद बहुत करीब से नज़र रखते हैं पॉलिटिक्स पर, नवादा की जनसभाओं पर। हमें नहीं लगता एक व्यक्ति के नाम पर आज तक ऐसी सभा नवादा जिला में हुआ होगा। तो ये साबित करता है कि हाँ, हमें टिकट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन यदि कहीं कोई अच्छे दल से, अगर जो मजबूत दल से टिकट नहीं मिला, तो मैं सोचूंगा हमारे लिए निर्दलीय का ऑप्शन तो सबसे पहले तैयार है। अच्छा, दल में अगर ऑप्शन हो तो आपका कौन सा प्राथमिकता है? कौन सा दल? एक जैसे दो गठबंधन है, महागठबंधन है, एनडीए है, ये देखिए, अगर दल की बात करें तो कौन सा दल है? ये सब सारी बातें हमें ओपन कहने की जरूरत नहीं है। ये समय आने पे सब पता चल जाएगा। यदि मौका मिला तो पता चलेगा। अभी हमें कहने क्या जरूरत है। हमारा एक दल तो निर्दलीय क्लियर है, जनता पार्टी क्लियर है। बाकी समय बताएगा क्या होगा, समय के अनुसार वो सोचा जाएगा। हम अभी उस पर किसी के बारे में कुछ क्यों कहें। हमें कोई जब हमसे बात करेगा, हम सोचेंगे मुझे क्या करना चाहिए। हमारा एक तो एकदम क्लियर है ना कि हमें लड़ना है चुनाव, निर्दलीय लड़ना है। हमारी सारी जो जनता समर्थक हैं, सबको पता है कि निर्दलीय ही लड़ना है, निर्दलीय अनुज बाबू को जिताना है। मैंने किसी भी परिस्थिति में इस बार लड़ना है। एकदम, उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। उसमें 0% कन्फ्यूजन में अब भी कोई है तो ये बिल्कुल बेकार है। लड़ने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लोकसभा में भी आप बोले थे कि लड़ेंगे। नहीं, लोकसभा मैंने कभी नहीं बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हर हाल में लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, ऐसा मैं एक बार भी नहीं बोला था, कहीं भी नहीं बोला था। हम उसमें कह रहे थे यदि हमें टिकट मिली गठबंधन से या कोई अच्छी पार्टी से, मजबूत दल से, तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा मैं नहीं लड़ूंगा। चूँकि उसमें हमारी तैयारी जो 2-3 साल पहले से होनी चाहिए थी, नहीं थी। यदि वो तैयारी होता तो मैं सोचता। लेकिन विधानसभा में हमें निर्दलीय लड़ने में कोई परेशानी नहीं है। मैं आसानी से चुनाव जीतने जा रहा हूँ, निर्दलीय लड़कर भी। निर्दलीय के लिए, लेकिन नवादा का जो नवादा विधानसभा है, आप देखें कि 2005 के बाद से निर्दलीय कोई निर्वाचित नहीं हुआ है। देखिए, इतिहास बार बार बदलता रहता है। आप ये बताइए, आप ईमानदारी से बताइए कि आज तक एक निर्दलीय के नाम पर, एक व्यक्ति के नाम पर ऐसी सभा कभी हुई थी नवादा के इतिहास में? तो इतिहास बदलते रहता है। कल क्या हुआ, 5 में क्या हुआ, वो निर्भर करता है कैंडिडेट पे, कौन कैंडिडेट कैसा है। आज की जो परिस्थितियां नवादा की है, वही परिस्थितियां है नवादा विधानसभा में जो 2005 में पूरे बिहार में था। इसलिए परिवर्तन यहाँ होकर रहेगा। कोई अगर नहीं समझ रहा है इस बात को, जनता के नब्ज को नहीं पकड़ रहा है, वो उसकी बेवकूफ़ी है। एक बड़ा फैक्टर जाति आता है चुनाव में, कोई भी चुनाव जीतने हारने में। आपका क्या समीकरण है? आप किस बेस पे जा रहे हैं? 14 को क्योंकि आप तो दल घोषित कर दिए कि हम किसी भी हालत में निर्दलीय रहेंगे। जातीय समीकरण या फिर आपका सामाजिक समीकरण क्या होगा? यदि आप करीब से 14 की सभा पर नज़र डाले होंगे अशोक भाई,
तो आपको सारी बंधन, जाति धर्म का बंधन 14 को टूटते दिखा। और इस बार नवादा में न जाति चलेगा न धर्म चलेगा। इस बार यहाँ बिल्कुल जाति धर्म से ऊपर उठकर इस बार एक व्यक्ति को मतदान करने जा रहे हैं। नवादा में किसी सभा में जाइए, किसी गांव में जाइए, आपको कोई जाति और धर्म का बंधन नहीं चल रहा है, चूंकि यहाँ के लोग ऊब चुके हैं। यहाँ के लोग को लगभग मैं समझाने में सफल हो गया हूँ कि यदि आप जाति और धर्म में पढ़ोगे तो आपका विकास रुका हुआ रहेगा। अरे यहाँ की पब्लिक, मैं जो द्वार द्वार घुमा हूँ, विधायक का वोट मांगने वाला, एमपी का वोट मांगने वाला कोई दरवाजा दरवाजा घूमता था अशोक भाई आज तक। वो तो काम मुखिया वार्ड वाले करते थे, जो काम मैंने किया। तो मैंने इस गर्मी में, बरसात में इतना मेहनत क्यों किया? मैं समझ लिया था कि अगर जनता का द्वार द्वार जाऊंगा तो जनता इस बात को समझेगी। और द्वार द्वार का जो जनसंवाद हुआ उसी का परिणाम है हमारी जितिया का, कहता उपवास का दिन। जो महिलाएं निर्जला उपवास करती, उस दिन भी 10,000 से ज़्यादा महिलाएं थी। सोचिए अगर जितिया का त्यौहार नहीं होता तो सभा में कम से कम 10,000 लोगों की और ज़्यादा भीड़ होती। तो ये ट्रेंड बता रहा है कि इस बार नवादा में पार्टी वगैरह नहीं चलेगा, जाति और धर्म नहीं चलेगा। इस बार यहाँ नवादा में बदलाव की, कहता है, आग अंदर से जल रही है, जनता के दिलों में, मतदाताओं के दिल में। और देवतुल्य जनता इस बार नवादा में भूल नहीं करेगी कि यह मौका उसको ऐसा कैंडिडेट बार बार नहीं मिलेगा। एक यहाँ पे परसेप्शन है कि एक तरफ व्हाइट हाउस यानी कौशल यादव, दूसरी तरफ काला पहाड़ राजवल्लभ यादव, दो चेहरे हैं, दो बड़े चेहरे माने जाते रहे, और उन्हीं के बीच आमने सामने की लड़ाई होती रही है। खास करके आप देखें तो 85 के बाद से नरेंद्र कुमार भूमियार एक जीते थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? 1990-95 बाद देश में, 1990 के आसपास 95 तक देश में एक बार के छोड़ के बाद कांग्रेस की सरकार रही थी। आज कांग्रेस की सरकार कहाँ है? आज नई पार्टी आ गई देश में, लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। समय बदल गया ना। तो वो जमाना था व्हाइट हाउस, ब्लैक हाउस। अब कोई हाउस का मसला यहाँ नहीं है, अब कोई मैदान में नहीं है। यहाँ नया यानी कि बदलाव का, कहता है, बयार बह गया है। और वो दोनों हाउस और वगैरह जो ये सब बातें आप लोग के दिमाग में है, ये सब पिछले ज़माने की बात हो गई। ये सब कहिए, अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि 2020 में भी आधा ये धाराशाही हो गया था। एक हाउस तो 20 में धाराशाही हो गया, दूसरा हाउस 25 में खत्म होने जा रहा है। इसलिए अब कोई हाउस नवादा में नहीं चलेगा, और 30 आते आते तो दिखेगा भी नहीं। चर्चा भी आप लोग नहीं कीजिएगा। अनुज हाउस चलेगा। हाँ, जो कहिए, मैं कहूँगा जनता का हाउस चलेगा अब नवादा। अब नवादा में न्याय का शासन होगा, जनता का हाउस होगा। कोई अनुज हाउस, कोई ब्लैक हाउस नहीं। नवादा मतदाता का और नवादा का में चलेगा देवतुल्य जनता का हाउस चलेगा। यहाँ जातीय बंधन को आप कैसे तोड़ पाएगा? क्योंकि वोट का फैक्टर जाति रहता है, सबसे बड़ा फैक्टर है। आप तो अभी और आप जिस जाति से हैं तो उसको पाटना, क्योंकि 1985 के बाद आप देख रहे होंगे कि भूमिहार यहाँ पे जीतता नहीं, खास करके नवादा सीट की बात कर रहे हैं। तो उसको कैसे टिकट? देखिए, ये जमाना था, आप कह सकते हैं 2005 के पहले ये सब चला। 2005 तक ये सब चला, कहता है बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सब चला 5 तक के। 5 के बाद हमारी जनता काफ़ी परिपक्व हुई। आज 2025 है। आज हमारे हर समाज में, हर जाति में लोग में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। अब हर समाज में लोग समझदार हो गए हैं। वो अब समझ गए हैं कि जाति धर्म में पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ये केवल हम लोग को ठग ठग कर वोट ले लेता है। अरे बात तो मैं कहता हूँ, मुझे जब मूसन बीघा में गया तो वहाँ पे हमारी बहनों ने बदुल बीघा में कहा, देखो देखो गलिया, देखो देखो रोडवा। हमने कहा, बहन 35 साल से तो तेरे ही समाज का विधायक है, फिर भी देखो देखो रोडवा। बहन किसको दिखा रही हो आप? आप सोचो, आप वोट देते हो अपने जात को देख करके। बहन, अगर रोड सड़क आप चाहते हो बनना, बोली हाँ। मैं कहा, जाति धर्म से ऊपर उठो, वोट डालो अच्छा व्यक्ति को। तो ये मैं घर घर जो घूम कर कहा हूँ, नवादा की मतदाता पहले से उभी हुई थी, और मैं जो घर घर जा कर के लोगों को समझाने की कोशिश की, लोग बिल्कुल समझ गए। वैसे भी लोग अब शिक्षित हो गए हैं, तो लोग बिल्कुल समझ गए हैं कि अब जाति धर्म का बंधन नहीं चलेगा। इसलिए नवादा में थोड़ा बहुत को छोड़कर अगर देखिए तो मोर देन 50% जाति धर्म नहीं चलेगा। आप अंसार नगर में चलिए भाई,
अंसार इसको आप कहते हैं कि कहता है ये महागठबंधन का मतदाता, चल के अंसार नगर में देखिए कितनी भीड़ जमा होती है मेरे लिए। 14 तारीख को आप विशाल जनसभा में देखिए अल्पसंख्यक समाज कितने लोग आए थे, कितने महादलित परिवार थे, अति पिछड़ा समाज कितने थे। आप हम तो कहते हैं सवर्ण समाज ही थोड़ा कम थे। तो कहीं न कहीं हमारा ऑल ओवर कह सकते हैं कि नवादा में वो टूट गया, और अगर ऊपर वाले की दया रही तो मैं धीरे धीरे इसको और मजबूत बनाऊंगा। जातीय समीकरण की बात इसलिए उठ रही है कि जैसे अगर राजद की बात करें या महागठबंधन की बात करें तो वहाँ पे M22 समीकरण एक मजबूत गढ़ है। एनडीए की बात करें तो अति पिछड़ा, अगड़ी जाति, महादलित, इन लोग का एक समीकरण है। और आप जिस वर्ग से आते हैं, अगर आप उम्मीदवार होंगे तो अगर निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, पार्टी से होते हैं तो एक धारा बना हुआ है, अगर निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं तो ये माना जाएगा कि हमारे वोट बैंक में सेंधमारी है। तो इसको आप कैसे कहेंगे, क्लियर करेंगे? देखिए, मैं कहा ना कि अभी पूरे बिहार जैसे भारत देश है, जी। भारत देश के सभी राज्यों की परिस्थितियां अलग है। जाति धर्म बिहार और यूपी में ज़्यादा चलता है, इसको मानते हैं हाँ आप? बिल्कुल। उसी तरह से बिहार में भी सभी जिला का समीकरण अलग अलग है। आप जो कहते हैं इसकी बात, क्या पूर्णिया में, कटिहार में, आप किशनगंज में, वहाँ क्या चलता है? ये समीकरण है, वहाँ पे अलग समीकरण है ना। सारे हिंदू एक तरफ होकर वोट डालते हैं ना, तो वहाँ की परिस्थितियाँ इसी बिहार में अलग है ना। तो नवादा विधानसभा की परिस्थिति भी बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, या जो अंदाज लोग लगा रहा है, उससे नवादा विधानसभा की परिस्थिति टोटली अलग है। यहाँ जो 35 साल बनाम नया शासन, नया चुनाव को लोग देख रहे हैं कि 35 साल किसी जिसको हमने एक दो को मौका दिया उसने क्या किया। तो हर जाति धर्म के लोग यही बोल रहे हैं कि क्या किया लोग, कितना तो यही बोलते हैं 35 साल में 35 काम लोगों ने नहीं किया। 35 साल में 35 काम गिना दे जिसको जनता यहाँ कहती कि हाँ काम हुआ। तो सच में 35 साल में 35 काम नहीं हुआ। फिर यहाँ पे जाति और धर्म में जो बांटने के लोग कोशिश करते थे, वो मैं घूम घूम करके, थोड़ी पब्लिक थोड़ा मैं मिल करके वो धाराशाही कर दिया। 5-10% नहीं कहा जा सकता है, तो 5-10% चुनाव नहीं होता है। आप चुनाव होता है मोर देन 50% से, मोर देन 50% जिसको भी मिलेगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो हमें तो उसी की जरूरत है ना। क्योंकि अपवाद को छोड़ दीजिए तो निर्दलीय की एक भूमिका मानी जाती है कि वोट काटने वाले लोग हैं। देखिए ये भी कॉन्सेप्शन गलत है। मैं देखिए हम जो सोचते हैं वही सब जगह सही नहीं होता, हर जगह का कॉन्सेप्शन और कंसेप्ट अलग होता है। आप नवादा की जो बात करते हैं, तो नवादा में कोई वैसा उम्मीदवार निर्दलीय नहीं है। निर्दलीय एक वैसा उम्मीदवार है जिसको पूरी जिला की जनता पहले से जानती है। एक वैसा उम्मीदवार है जिसको आम जनता समझती है कि पैसा कमाने, पेट भरने नहीं आया, आदमी आया है तो कुछ करेगा, इतना कॉन्फिडेंस लोगों में है। तो नवादा के मतदाता को मैं कहा कि घूम घूम करके मैं सबको समझाने में, और नवादा के मतदाता ऑटोमेटिक समझने में, वो बिल्कुल समझ रही है कि नहीं नवादा में जो हमारा नया कैंडिडेट है ये कहता है चुनाव में यदि आ गया ये बड़ी बात है, और ऐसे कैंडिडेट की ही ज़रूरत है। तो इतना मजबूत, इतना ईमानदार, इतना काम करने वाला, गर्मी में और बरसात में घूमने वाला, घर घर जाने वाला कैंडिडेट की कमी रहती है। निर्दलीय सब सीट से चुनाव जीत सकता है, बशर्ते निर्दलीय उम्मीदवार में कॉन्फिडेंस हो और मेहनत करे। आजकल के निर्दलीय भी चाहते हैं कि चुनाव में 2 महीना पहले आए और चुनाव जीत के निकल जाएं, तो इतना आसान नहीं है। अब तो आप देखिए कि नवादा में ही आज मेहनत में किया, तो आज यहाँ पे जो पार्टी से लड़ने के लिए आ रहे हैं उन रात दिन चिंतन में लगे हैं, इस चिंता में लगे हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, कैसा अनुसिन आ गया मैदान में निर्दलीय, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो निर्भर करता है कैसा कैंडिडेट है अशोक भाई। वो कैंडिडेट भी आजकल ईमानदारी पूर्वक नहीं आते मैदान में। मैं समझता हूँ कि आजकल जो हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी कहीं न कहीं बहुत ईमानदार मन से नहीं आते। यदि ईमानदार मन से आएंगे ना, तो मैं तो कहता हूँ आज भी जनता उसको पहचान लेगी, और निर्दलीय के क्या बिल्कुल आराम से चुनाव जिता देगी। पैसे वैसे कहीं कुछ जरूरत नहीं। जनता आज भी हमारी 80-90% जनता बहुत ऑनेस्ट है। वो एकदम देखती है कौन काम करने वाला है, कौन से उद्योग में साथ रहने वाला है, उसको वोट दे देगी। तो एक कंसेप्ट गलत है निर्दलीय का। 1 महीने पहले आप आइए कि हम चुनाव जीते, हम निर्दलीय हैं, कैसे कोई जीताएगा? हम तो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए नवादा में सब बात लागू नहीं होता है। बिल्कुल काफ़ी स्थिति अच्छी हम लोग की है, और इस बार हम लोग ऊपर वाले की दुआ होगी तो चुनाव निश्चित रूप से जीत जाएंगे। एक आखिरी सवाल, विधायक आते हैं तो अपने काम को गिनाते हैं, काम के आधार पर चुनाव में आते हैं। जो प्रतिपक्ष में रहते हैं वो अपने आंदोलन को आधार मानते हैं। आप किस आधार पर चुनाव में हैं?
मेरा देखिए नारा है, मैं शिक्षा पर बहुत फोकस करूँगा। रात में भी एक गांव में गया था, रविदास समाज का गांव था। कहता है वो आपका विश्वकर्मा पूजा था। मैंने बहनों से कहा कि बहन, अगर तो लोग चाहते हो कि हमारा भी महल अटारी शहर की तरह हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो मैं पहला तो शिक्षा पर बहुत ध्यान दूंगा, हर गांव के बच्चों की पढ़ाई पे। दूसरी बात हमारा रहेगा फोकस स्वास्थ्य पे, हॉस्पिटल में मैं बहुत फोकस करूंगा कि हमारा हर हॉस्पिटल अच्छा से फंक्शन करे। तीसरा मेरा होगा कृषि पर मैं बहुत ध्यान दूंगा, सारी नदियों को मैं डैम में बदल कन्वर्ट कर दूंगा। हमारे इलाके में जो नदियाँ यदि पॉसिबल हुआ तो सरकार से, जिला अधिकारी से, बिहार सरकार से मैं उसके लिए जो भी उसकी अथॉरिटी है उससे मैं बात करके सारी नदियों में मैं डैम बना दूंगा। अभी पानी हमारी नदियाँ में अभी भी बह रही है, मोकामा के टाल में जा रहा है, मैं उसको रोकूंगा। ट्यूबवेल की व्यवस्था प्लस बिजली पर मैं फोकस करूंगा। और इस तरह से बाकी जो किसानों की और ज़रूरतें हैं उस पर मेरी फोकस होगी। उसके बाद एक फोकस हमारी होगी गरीबों के ऊपर, जो उसकी कहता है झोपड़ी हो, वृद्धा पेंशन हो, सरकार की योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँचे, लोग जागे, उसको कोई समझाने वाला हो, उस पर मैं फोकस करूंगा। और अंतिम में मैं कोशिश करूंगा कि छोटा छोटा उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो कादिरगंज का उद्योग हमारा है, हम कादिरगंज को और आगे बढ़ाएंगे। प्लस अन्य छोटे छोटे उद्योग हम लगाएंगे ताकि हमारे नवयुवकों को जो सूरत और दिल्ली जाना पड़ता है वो सारी व्यवस्था हम नवादा टाउन में कर दें। तो हमारा फोकस होगा, कहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, ये हमारा फोकस में होगा। और इससे जुड़ी जितनी ज़रूरतें होगी, थोड़ी सड़कें हैं, थोड़ी हमारी नालियां हैं, गलियां हैं, नवादा शहर की सफाई है, थोड़ा नवादा का रिंग रोड, हमारा बाईपास तो बाहर से क्रॉस कर रहा है। यदि पूरब से केवल हम थोड़ा सा एक जो 4 लेन से हम कहता है उधर जोड़ दें और वहाँ से फिर लाकर हम नहर पे लाके मिला दें तो हमारा रिंग रोड की तरह हो जाएगा। तो हमारा नवादा में जाम की सारी समस्या से नवादा को मुक्ति मिल जाएगी। तो हम तो कह रहे हैं ओवर ब्रिज भी बेकार बनाने की बात लोग सोच रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नवादा को रिंग रोड हम लोग बना दें, ओवर ब्रिज को 3 नंबर और रेलवे गुमटी के पास कोई उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओवर ब्रिज की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारा रिंग रोड नहीं है। सोच के देखिए, अगर हम रिंग रोड बना दें तो हमारी ओवर ब्रिज की जरूरत ही नहीं, किसी के मकान को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा जाम ही नहीं लगेगा वहाँ पे। अरे मोहल्ला के लोग आएंगे और जाएंगे, ट्रेनें आएगी तुरंत 5 मिनट गेट खुल जाएगा, छोटी थोड़ी सी गाड़ियाँ होगी, निकल जाएगी। तो रिंग रोड पर मेरा बहुत फोकस होगा और ये सब काम को मैं प्राथमिकता में करूंगा। और एक ईमानदार विधायक मिलेगा नवादा को, जो जीतने के बाद भी गांव में जाएगा। और नवादा में 24 घंटे विधानसभा नहीं चलेगा तो 24 घंटे 365 दिन नवादा की आम पब्लिक के लिए यानी विधायक उपलब्ध रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप काम भी कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो मदद मिलना चाहिए उसको आप किस रूप में मदद पहुंचा रहे हैं लोगों को? ये तो एक तरह से आपका, देखिए उसमें हमारी हमेशा, मैं जैसे कहीं भी गया, मुझे हाल में मैं गया था भदोखरा है गाँव, वहाँ एक ब्राह्मण परिवार झोपड़ी नुमा घर में रहता है। मैंने कहा कि बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना चाहते हो? अब तो हाँ सर। मैंने कहा कि ठीक है भेज दो स्कूल। वो मैं बुलाया, अभी स्कूल में एडमिशन हो गया उसका, यहाँ पे सारा नियम कानून तोड़कर एडमिशन। तो अपने स्तर से जितना हमारी क्षमता है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, हमारे पास रिकॉर्ड है, एक विधायक का जितना फंड होता है मैं लगभग उतना साल भर में मॉडर्न ग्रुप की संस्थाओं में माफ़ कर देता हूँ, उतना फी माफ़ कर देता हूँ। उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, किसका मैं माफ़ किया। अगर हमारे पास रजिस्टर आप ढूंढेंगे, एप्लीकेशन पेरेंट्स का ढूंढेंगे, मैं प्रूफ कर दूंगा उसको। जितना इंस्टीट्यूशन में हम माफ़ करते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो सारे इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर देंगे तो 2 करोड़ 3 करोड़ हर साल शिक्षण शुल्क गरीब बच्चों का माफ़ हो जाता है। किसी का पापा नहीं रहे दुनिया में, किसी की मम्मी नहीं रही दुनिया में। ऐसा जब यहाँ पर 10-20 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं तो साल भर में ऐसी घटनाएं 50 घटनाएं घटती है। अब बोलिए किस मुंह से उस बच्चा से मैं कहूँ कि तुम फी दोगे तब पढ़ोगे? वो कह रहा है कि हमारे पापा नहीं रहे, मैं कैसे पढ़ूंगा? मैं बोलता हूँ पापा नहीं रहे, धैर्य करो, पापा को मैं नहीं ला सकता हूँ, मैं तेरे को पढ़ा सकता हूँ, तुम चिंता मत कर, जब तक तुमको पढ़ाना है मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। और वो काम मैं सैकड़ों बच्चों के लिए किया हूँ। तो मैं सब दिखावटी नहीं करता हूँ, अगर जानना चाहें तो मैं सबका नाम बता दूंगा। तो मैं ये काम हर साल करते आया हूँ, करते रहूँगा, चूँकि ये मेरा नेचर में। हमें लगता है अगर गॉड ने थोड़ा दिया है तो अपना संस्था को चलाते हुए जो बने थोड़ा मदद करते रहो। असली पुण्य यही है अशोक भाई, असली पुण्य यही है। आपके बारे में एक बात और है कि फी स्ट्रक्चर आपका बाकी स्कूलों से ज़्यादा है। देखिए आप अगर अच्छा शिक्षक रखेंगे, आप एक बात बताओ अशोक भाई, मीडिया में भी मैं बात बोल रहा हूँ, नवादा में CBSE एफिलेटेड लगभग 20 स्कूल है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 1-2 स्कूलों मॉडर्न को छोड़कर 11th 12th का क्लास कहीं नहीं चलता है।
मीडिया में बोल रहा हूँ ना, साबित कर दें हमको इसको लोग। तो कह देना कुछ कहना, मॉडर्न में थोड़ी शिक्षण शुल्क ज़्यादा होगा, अगर नहीं होगा तो हमारे अच्छे शिक्षक कहाँ से आएंगे। आजकल मार्केट में कंपटीशन है, आपको यहाँ पे टीचर आप देखो तो उड़ीसा के, बंगाल के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बंगाल के, बिहार के, झारखंड के टीचर यहाँ मिल जाएंगे। अगर नहीं अच्छी सैलरी मिलेगी अशोक भाई तो अच्छा शिक्षक नहीं होंगे, और अच्छा शिक्षक अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो फिर पढ़ाई आपकी कैसे होगी। तो मॉडर्न आज टॉप पे है। टॉप का वजह क्या है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका अच्छे शिक्षकों की टीम। तो थोड़ी सी सैलरी वहाँ पे अच्छा दोगे, गरीबों को भी मदद करना है तो थोड़ी शुल्क तो रहेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर अभी डॉक्टर अनुज कुमार जी से बात कर रहे थे, मॉडर्न शैक्षणिक समूह के निदेशक हैं और अभी राजनीति में पूरी तरह से उतरने की तैयारी में हैं। तो जितना सवाल था मोटा मोटी समझने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने बेबाकी से अपना जवाब भी दिया। धन्यवाद।